नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप समस्त साथियों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस बेहतरीन सीरीज को। और ये सीरीज में मैं आप सभी साथियों के सामने लेकर आ रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने कैलेंडर का पार्ट नंबर 3 लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको एक कंप्लीट सीरीज करवाने जा रहा हूँ। उम्मीद तो करता हूँ सभी साथियों को कि आज का सेशन 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए साथियों, आपको अगर इस क्वेश्चन का जवाब आता है तो बिल्कुल आप जवाब दे दीजिएगा। आज का ये क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जिन जिन साथियों को इस क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। हाँ भाई, जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा साथियों। आंसर क्या होगा? स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आप जवाब दीजिएगा। यहाँ है 17 नवंबर 2007 को कौन सा वार होगा? ऑप्शन कह रहा है सोमवार, बी ऑप्शन कह रहा है मंगलवार, सी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो बुधवार, और डी ऑप्शन की बात करता हूं तो इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ भाई, जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर क्या होगा? स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। देखिए साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि 17 नवंबर 2007 को कौन सा वार होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दे रहा है साथियों सोमवार, ऑप्शन नंबर सेकंड आपको कह रहा है साथियों मंगलवार, ऑप्शन नंबर थर्ड आपको कह रहा है साथियों बुधवार, और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपको कह रहा है साथियों इनमें से कोई नहीं। चलिए साथियों, यहां पर इस क्वेश्चन का हमें जवाब करना होगा। बिल्कुल यहां बोल रहा है कि 17 नवंबर 2007 को कौन सा वार होगा। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 17 प्लस हम यहां लिखेंगे साथियों नवंबर, प्लस हम लिखेंगे 2000 शताब्दी। क्यों? क्योंकि भाई ये 2000 शताब्दी है। उसके बाद में लिखूंगा साथियों 07, और उसके बाद 07 में मैं 4 का डिवाइड करूंगा, और इस पूरी संख्या में मैं 7 का डिवाइड करूंगा। ये इसका एक बेसिक पैटर्न होता है। यानी हमें लिखना होता है तारीख, उसके बाद महीना, उसके बाद शताब्दी, उसके बाद वर्ष, और उसके बाद हमें अधिवर्ष लिखना है। 7 का भाग करना है। 17 आप सभी को पता है, नवंबर और मार्च का कोड होता है साथियों 4। कितना होता है? 4, प्लस 2000 शताब्दी कोड होता है 6। 7 को मैं 7 लिखूंगा, 4 का भाग दूंगा, एक बार जाएगा। सभी संख्या को जोड़कर हम 7 का डिवाइड करेंगे। तो चलते हैं साथियों, 17 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21। 21 में 6 जोड़ूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 27। 27 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं तो 34। 34 एक होता हमारे पास में 35, तो मैं 35 में 7 का भाग देता हूं, मेरे पास 0 शेषफल बचेगा, यानी वार हो जाएगा शनिवार। बिल्कुल 17 नवंबर 2007 को कौन सा वार होगा? तो 17 नवंबर 2007 को वार हो जाएगा साथियों शनिवार। हाँ जी भैया, क्लियर हो गया सभी साथियों के? सभी साथियों के यहां तक क्लियर हो चुका है तो यस लिख दीजिएगा। जल्दी से यस लिख दो भैया, यहां तक अगर आपकी क्लियर हो चुका है तो। एक बार चेक कर लीजिए, सभी साथियों से निवेदन मैं कर रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल 17 नवंबर 2007 को कौन सा वार होगा? 17 नवंबर 2007 को शनिवार होगा। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आप सभी साथियों क्लियर हो चुका भैया। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साथियों 14 मार्च 2007 को कौन सा वार होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं कि 14 मार्च 2007 को कौन सा वार होगा। ट्राई करो साथियों, 14 मार्च 2007 को कौन सा वार होगा।
ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो पहला ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है सोमवार, दूसरे ऑप्शन की बात करता हूं मंगलवार, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बुधवार और चौथा ऑप्शन दे रखा आपके सामने गुरुवार। ट्राई करो साथियों, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। हाँ भाई, इधर देखो यहां पर क्या जवाब होगा। यहां लिखूंगा साथियों में 14 प्लस यहां लिखूंगा भैया मार्च, उसके बाद लिखूंगा साथियों में शताब्दी और फिर लिखूंगा साथियों में 7 और इस 7 में मैं 4 का डिवाइड करूंगा और पूरी संख्या में मैं 7 का डिवाइड करूंगा। बात क्लियर हो गई ना साथियों। चलते भैया 14 आप सभी को पता है नवंबर और मार्च महीने का जो कोड होता है वो 4 होता है। शताब्दी का कोड 6 होगा, यहाँ पर 7 और यहाँ 1 लिखूंगा और इस पूरी संख्या में मैं 7 का डिवाइड करूंगा। 14 में 4 जोड़ूंगा साथियों 28 आएगा, सॉरी 18 आ जाएगा। 18 में अगर 6 जोड़ूंगा तो 24, 24 और एक होता है 25, 25 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 32 और 32 में अगर मैं 7 का डिवाइड करता हूं 7 छके 28, 29, 30, 31, 32। देखिए साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा। इधर देखो भैया 14 यहां पर लिखूंगा मैं। मार्च का कोड हमारे पास में होता है 4 होता है, क्योंकि नवंबर और मार्च का जो कोड होता है वो हमारे पास 4 होता है। 2000 शताब्दी कोड 6 होता है, 7 को मैं 7 रखूंगा, 7 में 4 का भाग दूंगा, एक बार पूरा पूरा जाएगा। 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 6 जोड़ा 14, 14 में 4 अगर मैं जोड़ता हूं 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 6 जोड़ा 14, 14 में अगर 4 जोड़ता हूं 18 और 18 में अगर मैं 14 ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है 32 और 32 में 7 का भाग देता हूं साथियों, तो 7 चौके 28, 29, 30, 31, 32 हमारे पास 4 सेस्पल बचता है। तो रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3 और बुधवार का 4। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों बुधवार को। बिल्कुल 17 मार्च 2007 को कौन सा वार होगा? 17 मार्च 2007 को बुधवार होगा। बिल्कुल यहां पर हमें बुधवार को राइट करना होगा। जल्दी से बताइएगा, आप सभी के क्लियर हो चुका है? जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा साथियों, आप सभी के क्लियर हो चुका है क्या? चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 अक्टूबर 2008 को कौन सा वार होगा? दोस्तों 1 अक्टूबर 2008 को कौन सा वार होगा? तो मैं लिखूंगा 1 प्लस यहां लिखूंगा साथियों अक्टूबर प्लस यहां लिखूंगा 2000 प्लस में लिखूंगा साथियों 8 और हम क्या करेंगे साथियों 8 में 4 का डिवाइड करेंगे और पूरी संख्या में मैं 7 का डिवाइड करूंगा। तो 1 प्लस अक्टूबर का कोड 1 प्लस 2000 कोड 6 हो जाएगा। फिर हम 8 को 8 लिखेंगे साथियों, 4 का भाग देंगे 2 और इसमें मैं डिवाइड करूंगा 7 का। तो मेरे पास हो जाएगा देखिए साथियों 1 और 1 हो जाता है 2, 2 और 6 होता है 8, 8 8 होता है 16, 16 में 2 जोड़ेंगे हमारे पास हो जाता है 16 में 2 जोड़ेंगे, देखो 1 एक 2, 2 और 6 होता है 8, 8 8 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 में मैं 7 का भाग देता हूं साथियों। तो 7 दूनी 14, 4 शेषफल बचता है। तो सुनिएगा साथियों, सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो यहां पर वार क्या होगा? हमें बुधवार को राइट करना होगा। 1 अक्टूबर 2008 को कौन सा वार होगा? 1 अक्टूबर 2008 को वार हो जाएगा बुधवार। बिल्कुल हमें यहां पर बुधवार को राइट करना होगा। 1 अक्टूबर 2008 को कौन सा वार होगा? तो 1 अक्टूबर 2008 को जो वार होगा साथियों वे हो जाएगा बुधवार। बिल्कुल देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो क्लास आप सभी साथियों के सामने एक महत्वपूर्ण रहेगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 17 नवंबर 2008 को कौन सा वार होगा? ट्राई करो, 17 नवंबर 2008 को कौन सा वार होगा? दोस्तों हम लिखेंगे सबसे पहले 17, फिर हम लिखेंगे यहां पर
नवंबर, फिर मैं लिखूंगा साथियों 2000, फिर मैं लिखूंगा 08 और फिर मैं 08 में 4 का डिवाइड करूंगा और पूरी की पूरी संख्या में मैं 7 का डिवाइड करूंगा। क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर हमें नवंबर का कोड यूज करना होगा 17 प्लस नवंबर का कोड होता है साथियों 4, 2000 शताब्दी कोड होता है 6, 8 को मैं 8 रखूंगा, इसमें भाग दूंगा 7 का, 4 का दूंगा 2 बार और इस पूरी संख्या को जोड़कर मैं 7 का डिवाइड करूंगा। आप सभी को पता है हमने पिछले वीडियो में आपको कोडिंग लिखना सिखा दिया था कि मंथ का कोड क्या होगा, शताब्दी कोड क्या होगा, सप्ताह कोड क्या होगा। तो आप पुराना वीडियो वैसे देखा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो और वो हमारा जो पुराना वीडियो है वो हमारी रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें कंप्लीट आपको मिल जाएगा। 17 में 4 जोड़ेंगे साथियों तो मेरे पास हो जाएगा 21। 21 में 6 जोड़ूंगा साथियों 27 और 27 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 और 2 37। तो मेरे पास हो जाएगा 37। 37 में 2 का डिवाइड करेंगे, सॉरी 7 का डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35 और 2 शेषफल बचता है। तो 2 शेषफल बच रहा है तो वार कौन सा हो जाएगा, रविवार का कोड होगा 1 और सोमवार का कोड हो जाएगा 2। तो हमें यहाँ पर 17 नवंबर 2008 बिल्कुल यहाँ पर हमें सोमवार को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा साथियों, हमें यहां पर सोमवार को राइट करना होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया सभी के। 17 नवंबर 2008 को कौन सा वार होगा, तो हमें यहां पर सोमवार को राइट करना होगा। बिल्कुल चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि 25 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा। तो सबसे पहले साथियों मैं लिखूंगा 25, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर जनवरी, फिर मैं लिखूंगा साथियों 2000, उसके बाद लिखूंगा साथियों 09 और फिर मैं 09 में 4 का डिवाइड करूंगा और पूरी की पूरी संख्या में 7 का डिवाइड करूंगा। तो 25 प्लस, अब दोस्तों ये चेक करो जनवरी यहाँ साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में जनवरी कोड होता है साथियों 1 प्लस 2000 शताब्दी कोड हो जाएगा 6, फिर लिखेंगे 9, 4 का भाग देंगे 4 दूनी 8 और पूरी संख्या में मैं 7 का डिवाइड करूंगा। 25 में 1 जोड़ूंगा तो 26 आ जाएगा, 26 में 6 जोड़ूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा 32 और 32 में देखो 25 में 1 जोड़ा 26, 26 में 6 जोड़ा 32, 32 में 2 जोड़ा साथियों 34 और 34 में अगर 9 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 43। अब 43 में साथियों किसका डिवाइड करेंगे 7 का, तो 7 6 के 42 और एक शेषफल बचता है। तो एक शेषफल बचता है तो वार क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्या वार हो जाएगा साथियों, रविवार। ध्यान रखिएगा अगर एक शेषफल बच रहा है तो वार हो जाएगा रविवार। ठीक है भैया, बिल्कुल ये थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है। हाँ बिल्कुल यहाँ थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक किया गया है। 26 जनवरी 2009, एक मिनट रुकिएगा साथियों चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुको चेक। 26 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा, रुकिए साथियों मैंने यहाँ 25 लिख दिया। सुनिएगा साथियों यहाँ 2 शेषफल बचेगा, सॉरी 2 शेषफल बचेगा क्योंकि मैंने यहाँ 25 लिख दिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों मेरे पास में सोमवार। बिल्कुल सही है साथियों सोमवार, बिल्कुल यहां पर सही है साथियों सोमवार, क्योंकि मैंने 26 की जगह 25 लिख दिया था। ध्यान रखिएगा, सॉरी भैया 26 की जगह 25 लिख दिया तो यहां हमें सोमवार को राइट करना होगा। तो 26 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। बिल्कुल 26 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा साथियों, सोमवार होगा। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 7 जून 2009 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले लिखूंगा 7 प्लस में लिखूंगा आपके सामने जून, फिर मैं लिखूंगा साथियों 2000, फिर मैं लिखूंगा साथियों 09, फिर मैं लिखूंगा साथियों 09 में हम 4 का डिवाइड करेंगे और पूरी की पूरी संख्या में 7 का डिवाइड करेंगे। तो 7 प्लस जून का कोड होता है साथियों 5 प्लस 6 प्लस 9 और 4 का भाग दिया 2 और इस पूरी संख्या में 7 का डिवाइड करेंगे। देखो साथियों 7 तारीख है यहाँ पर, जून का महीना है तो आप सभी को पता है जून का कोड होता है साथियों 5, उसके बाद शताब्दी का कोड होता है 6, 9 को मैं 9 लिखूंगा और 4 का भाग 9 में दूंगा तो भाई 2 बार जाएगा तो 4 दूनी 8। ठीक है, अब जोड़ेंगे 7 और 5 कितना होता है 12, 12 में 6 जोड़ा तो हमारे पास कितना हो गया 18, 18 में 2 जोड़ा 20
और 20 में 9 जोड़ा हमारे पास हो गया 29 और 29 में 7 का भाग देने पर एक शेषफल बच रहा है। तो एक शेषफल बच रहा है तो वार हो जाएगा रविवार। बिल्कुल हमें यहाँ पर रविवार को क्लिक करना होगा। बिल्कुल यहां पर हम रविवार को क्लिक करेंगे साथियों। किसको क्लिक करेंगे? रविवार को क्लिक करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 जून 2009 को कौन सा वार होगा? तो 7 जून 2009 को जो वार होगा वो हो जाएगा साथियों रविवार। क्या हो जाएगा? रविवार पे हमें क्लिक कर देना होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइएगा। आप सभी साथियों के यहां तक क्लियर हो चुका है? आप सभी साथियों के यहां तक क्लियर हो चुका है तो यस लिख दीजिएगा। जल्दी से बताइए साथियों, आप सभी के यहां तक क्लियर हो चुका है? चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई 7वां क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है 25 फरवरी 2010 को कौन सा वार होगा? तो 25, फिर मैं लिखूंगा साथियों यहाँ फरवरी, फिर मैं लिखूंगा साथियों 2000, फिर मैं लिखूंगा साथियों 10 और 10 में मैं 4 का डिवाइड करूंगा और इस पूरी संख्या में मैं 7 का डिवाइड करूंगा। अब दोस्तों यहाँ फरवरी एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष का कोड फरवरी का क्या आता है? साधारण वर्ष में फरवरी का कोड 4 आता है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस फरवरी कोड हो जाएगा 4, 2000 कोड हो जाएगा 6, 10 को 10 रखूंगा और 4 का भाग दिया 2 बार, सबको जोड़ूंगा 7 का डिवाइड करूंगा। 25 में 4 जोड़ा साथियों तो मेरे पास होता है 29, 29 में 6 जोड़ा साथियों तो मेरे पास होता है 35, 35 में 10 जोड़ा 45 और 45 में 2 जोड़ा 47। अब दोस्तों 47 में 7 का भाग देते हैं तो 7 छिके 42 और हमारे पास 5 शेषफल बचता है। तो 5 शेषफल बचता है तो यहां देखिएगा रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5। तो यहां कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार। तो भाई 25 फरवरी 2010 को कौन सा वार होगा? 25 फरवरी 2010 को जो वार होगा वे गुरुवार होगा। हाँ भाई 25 फरवरी 2010 का कोड कौन सा हो जाएगा? 25 फरवरी 2010 का जो वार हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में गुरुवार। हाँ जीतो भैया कह रहे हैं कि सर संडे कोड 0 है। नहीं भैया जीतो ध्यान रखिएगा, संडे कोड 1 होता है। एक रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का कोड होगा भैया 0। शनिवार का कोड होगा 0। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि 11 अगस्त 2011 को कौन सा वार होगा? 11 अगस्त 2011 को कौन सा वार होगा? तो दोस्तों देखिएगा यहां पर इस क्वेश्चन का मैंने लिखा 11 प्लस में लिखूंगा साथियों अगस्त प्लस में लिखूंगा साथियों 2000 प्लस में लिखूंगा साथियों 11 और 11 में किसका डिवाइड करूंगा? 4 का और किसका डिवाइड करूंगा? 7 का। तो 11 प्लस अगस्त का कोड होता है 3, 2000 शताब्दी कोड 6 होता है। फिर अपन 11 लिखेंगे, 4 का भाग देंगे 2 बार जाएगा और पूरी संख्या को जोड़कर मैं 7 का डिवाइड करूंगा। तो यहां देखिए साथियों अगर 11 में 3 जोड़ता हूं मैं तो मेरे पास आता है 14, 14 में 6 जोड़ता हूं 20 और 20 में अगर 11 जोड़ता हूं तो 31, 31 में 2 जोड़ता हूं तो 33। अब दोस्तों 33 में 7 का भाग करेंगे, 7 चौके 28, 28 29, 30, 31, 32, 33। अब यहाँ 5 शेषफल बच रहा है तो 5 जब शेषफल बच रहा है तो कोड क्या हो जाएगा? 5 शेषफल बच रहा है तो कोड हो जाएगा गुरुवार। क्या हो जाएगा भैया? गुरुवार। तो हमें यहाँ पर 11 अगस्त 2011 का वार लिखना होगा गुरुवार। 11 अगस्त 2011 का वार क्या होगा साथियों? गुरुवार। बिल्कुल हमें यहाँ पर गुरुवार को क्लिक करना होगा। हाँ जी क्लियर हो चुका है। 11 अगस्त 2011 को कौन सा वार होगा? तो 11 अगस्त 2011 को जो वार होगा वे हो जाएगा साथियों गुरुवार। बिल्कुल हमें यहां पर गुरुवार पे क्लिक करना होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है साथियों हमारे पास में 14 अगस्त 2008 को कौन सा वार होगा? तो मैं लिखूंगा साथियों 14 प्लस यहां लिखूंगा साथियों अगस्त प्लस मैं लिखूंगा साथियों 2000 प्लस मैं लिखूंगा साथियों 08, फिर मैं लिखूंगा 08 में 4 का डिवाइड करूंगा
और पूरी संख्या में 7 का डिवाइड करूंगा तो 14 प्लस अगस्त का कोड होता है 3, शताब्दी कोड होता है 6, फिर 8 को 8 रखेंगे, भाग करेंगे 2 बार, सभी संख्या को जोड़कर 7 का भाग करेंगे। 14 में 3 जोड़ा तो मेरे पास हो गया 17, 17 में 6 जोड़ा साथियों तो मेरे पास हो गया 23, 23 में 2 जोड़ा साथियों तो मेरे पास हो गया 25, और 25 में 8 जोड़ेंगे साथियों तो मेरे पास होता है 33, 33 में 7 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास 5 शेषफल बचेगा क्योंकि 7 चौके 28 और 5 शेषफल बचता है तो वार हो जाएगा गुरुवार। तो 14 अगस्त 2008 को कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। बिल्कुल 14 अगस्त 2008 को कौन सा वार होगा? तो हमें यहां पर गुरुवार पर क्लिक करना होगा। 14 अगस्त 2008 को कौन सा वार होगा? तो बिल्कुल हमें यहां पर गुरुवार पर क्लिक करना होगा। यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों गुरुवार। चलिए साथियों राउंड करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे नजर आ रहा है भाई 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है 8 अक्टूबर 2009 का कौन सा वार होगा? तो समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लिखेंगे साथियों 8 प्लस हम लिखेंगे अक्टूबर प्लस हम लिखेंगे साथियों 2000 प्लस हम लिखेंगे 09 और फिर मैं 09 में 4 का डिवाइड करूंगा और पूरी संख्या में 7 का डिवाइड करूंगा। तो 8 प्लस अक्टूबर का कोड 1 प्लस 2000 कोड 6, फिर 9 को 9 रखूंगा, 4 का भाग दिया 2 बार, सभी संख्या को जोड़कर 7 का डिवाइड करेंगे। 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 6 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा 16, 17 और 17 में अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो 17 में 9 जोड़ने पे कितना होगा? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो हमारे पास हो जाएगा 26 और 26 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 या 21, 22, 23, 24, 25, 26। यहां पर 5 शेषफल बचेगा तो हमें यहां लिखना होगा गुरुवार। बिल्कुल 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 2009 को कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। 8 अक्टूबर 2009 को कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? हाँ भाई जल्दी से क्लियर कीजिएगा। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? 8 अक्टूबर 2009 को कौन सा वार होगा? बिल्कुल भैया हमें यहां पर गुरुवार पर क्लिक करना होगा। हाँ भाई क्लियर हो चुका है सभी साथियों के। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 11 अगस्त 2010 को कौन सा वार होगा? तो दोस्तों मैं लिखूंगा 11 प्लस अगस्त का कोड होता है 3, 2000 कोड होगा 6, फिर मैं 10 लिखूंगा साथियों और 10 में 4 का डिवाइड करूंगा और 7 का डिवाइड करूंगा। तो 11 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 2 डिवाइड करेंगे 7 का। 11 में 3 जोड़ा तो हमारे पास हो गया 14, 20, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 32। 32 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28, 4 से शेषफल बचेगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो हमें यहाँ पर बुधवार को राइट करना होगा। तो 11 अगस्त 2010 को कौन सा वार होगा? 11 अगस्त 2010 को जो वार होगा वे हो जाएगा साथियों बुधवार। कौन सा वार हो जाएगा भैया? बुधवार को हमें यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। 11 अगस्त 2010 को कौन सा वार होगा? तो हमें यहाँ पर बुधवार को क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि 6 जून 2010 को कौन सा वार होगा? 6 जून का कोड 5, 2000 कोड 6, फिर 8 को मैं 8 रखूंगा, डिवाइड करूंगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 7। 6 में 5 जोड़ा 11, 11 में 6 जोड़ा 17, 17 में 8 जोड़ेंगे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 2 कितना हो जाएगा साथियों? 27। 7 का भाग करेंगे हमारे पास कितना शेषफल बचेगा? 7 या 21। अब भाई यहाँ पर 6 शेषफल बच रहा है तो हमें यहाँ पर शुक्रवार को राइट करना होगा। कौन से वार को राइट करना होगा? शुक्रवार को राइट करना होगा। यानी 6 जून 2008 को कौन सा वार होगा? 6 जून 2008 को वार हो जाएगा शुक्रवार। कौन सा वार होगा साथियों? शुक्रवार पर हमें क्लिक कर देना होगा। बिल्कुल आपसे पूछा है कि 6 जून 2008 को कौन सा वार होगा? तो 6 जून 2008 को जो वार होगा वो हो जाएगा साथियों फ्राइडे। शुक्रवार पर हमें क्लिक कर देना होगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 2007 को कौन सा वार होगा?
15 प्लस अप्रैल कोड 0 प्लस 2000 कोड 6 फिर 7, फिर हम 7 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 और डिवाइड करेंगे साथियों 7 का। 15 में 6 जोड़ा 21, 15 में 6 जोड़ा 21, 21 में 7 जोड़ा 28, 28 में 1 जोड़ा 29। तो 29 में हम 7 का भाग करेंगे, एक शेषफल बचेगा। और अगर एक शेषफल बचेगा तो वार कौन सा हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। तो 15 अप्रैल 2007 को कौन सा वार होगा? 15 अप्रैल 2007 को यहां पर रविवार होगा। बिल्कुल 15 अप्रैल 2007 को कौन सा वार होगा? रविवार होगा। हमें यहां पर संडे पर क्लिक कर देना होगा, क्योंकि साथियों यहां पर एक हमारे पास में शेषफल बचा है, और जब एक शेषफल बचा है तो आप समझ जाना। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2009 को कौन सा वार होगा? 15 प्लस मैंने आपके सामने लिखा है फरवरी, प्लस मैंने लिखा है साथियों 2000, प्लस मैंने लिखा है 9, और 9 में साथियों 4 का डिवाइड करेंगे, इस पूरी संख्या में 7 का डिवाइड करेंगे। 15 प्लस फरवरी यहाँ पर साधारण वर्ष हैं, तो कोड साथियों 4 रखा जाएगा, 2000 कोड 6, फिर 9 और 4 का भाग देंगे 2 बार, सभी संख्याओं को जोड़कर हम 7 का डिवाइड करेंगे। 15 में 4 जोड़ा तो 19, 19 में 6 जोड़ा 25, 25 में अगर 9 जोड़ता हूं तो मेरे पास होता है साथियों 34, और 34 में 2 जोड़ता हूं 36, और 36 में अगर मैं 7 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 1 शेषफल बचता है। एक बार वापस से कर लेते हैं। 15 प्लस 2009 की बात कर रहे हैं, तो यहां अगर फरवरी की बात करते हैं तो 1, 0, 3 और 4, तो फरवरी साधारण वर्ष होने पर कोड 4 लिखा जाएगा। ये 2000 शताब्दी होने पर कोड 6 रखा जाएगा। 9 को साथियों 9 रखेंगे, 4 में इसका भाग देंगे 2 रखे जाएंगे। 9 और 6 होता है साथियों 15, कितना होता है 15, 15 में 2 जोड़ा 17, 17 में 4 जोड़ा 18, 19, 20 और एक 21, 21 15 जोड़ेंगे 36, 36 7 भाग देंगे, एक शेषफल बचेगा। तो हमें यहाँ पर रविवार को क्लिक करना होगा। बिल्कुल, ये थोड़ा ऑप्शन टाइप करते समय मिस्टेक हो गई है, रविवार। 15 फरवरी 2009 को कौन सा वार हो जाएगा? यहाँ पर हमें रविवार को क्लिक करना होगा। बिल्कुल 15 फरवरी 2009 को कौन सा वार हो जाएगा साथियों? रविवार। तो बिल्कुल मुझे यहां पर रविवार पर क्लिक करना होगा। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास में कि 29 अप्रैल 2007 को कौन सा वार होगा? तो 29 अप्रैल कोड 0 प्लस 2000 कोड 6, फिर 7 और 7 में 4 का भाग करेंगे साथियों 1, और डिवाइड करेंगे साथियों 7 का। 29 में 6 जोड़ा तो साथियों मेरे पास हो गया 35, 35 में 7 जोड़ा मेरे पास हो गया साथियों 42, और 42 में अगर एक जोड़ा 43, और 7 का डिवाइड किया, एक शेषफल बचा, रविवार पर हमें क्लिक कर देना होगा। तो 29 अप्रैल 2007 को कौन सा वार होगा साथियों? यहां पर हमें रविवार पर क्लिक करना होगा। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर एक बार वीडियो जरूर वॉच करना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, यहां तक सभी क्लियर समझ में आ चुका है? बिल्कुल, मैं हमारी जो प्लेलिस्ट है रीजनिंग की, उसका यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जरूर उस पर क्लिक कर लीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? यस लिखते जाइएगा, जल्दी से यस लिखो भैया। चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन मैं आप सभी साथियों के सामने बता रहा हूं।
हाँ भाई, यहां तक क्लियर हो चुका है। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है साथियों कि 15 मई 2006 को कौन सा वार होगा। 15 प्लस मई का कोड क्या होता है साथियों। मई का कोड हमारे पास में हो जाएगा 2 प्लस 2000 कोड हो जाएगा 6 प्लस 6 रखेंगे और 4 का भाग देंगे साथियों 1 और डिवाइड करेंगे साथियों 7 का। 15 में 2 जोड़ा 17, 17 में 6 जोड़ा 23, 23 में 6 जोड़ा 29, 29 में 1 जोड़ा 30। बिल्कुल 6 और 6 12, 12 13 14 15, 15 और 15 30, 30 में 7 का डिवाइड करेंगे 2 शेषफल बचेगा, वार हो जाएगा भैया सोमवार। तो 15 मई 2006 को कौन सा वार होगा। 15 मई 2006 को हो जाएगा साथियों सोमवार। हमें यहां पर मंडे पर क्लिक करना होगा। किस पर क्लिक करना होगा साथियों। हमें यहां पर मंडे पर क्लिक करना होगा। बिल्कुल हाँ जी भैया, यहां तक आप सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो एक बार अवश्य यस लिख दीजिएगा। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 जनवरी 2007 को कौन सा वार होगा। दोस्तों मैं लिखूंगा 5 प्लस जनवरी कोड यहां पर हो जाएगा 1 प्लस यहां पर हो जाएगा 6 प्लस यहां लिखूंगा 7, यहां लिखूंगा साथियों 1 और डिवाइड करूंगा मैं 7। 5 और 1 कितना होता है साथियों 6, 12, 12 में 1 जोड़ा 13 और ये हो गया साथियों 20, 20 में 7 का डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14। हमारे पास में 6 शेषफल बचेगा और 6 शेषफल बचेगा तो वार हो जाएगा शुक्रवार। 6 शेषफल बचेगा तो वार हो जाएगा शुक्रवार। बिल्कुल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 5 जनवरी 2007 को कौन सा वार होगा। तो 5 जनवरी 2007 को शुक्रवार होगा। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10 नवंबर 2006 को कौन सा वार होगा। 10 नवंबर का कोड होता है 4, 6 का कोड हो जाएगा 6, फिर 6 यहां रखूंगा 1 और डिवाइड करूंगा साथियों 7 का। 10 और 4 14, 14 और 6 होता है साथियों 20, 20 26 और 1 27, 27 में 7 का डिवाइड करेंगे 7 या 21, 22 23 24 25 26 27, 6 शेषफल बचेगा तो वार हो जाएगा शुक्रवार। तो 10 नवंबर 2006 को कौन सा वार होगा। शुक्रवार होगा। ठीक है भैया। चलते आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि 22 सितंबर 2007 को कौन सा वार होगा। 22 सितंबर का कोड होता है 6, यहाँ पर 6 फिर 7 और भाई भाग करेंगे 1 डिवाइड करेंगे 7 का। 22 में 6 जोड़ा तो 28, 28 में 6 जोड़ा तो 28 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 34, 34 में जोड़ेंगे 35, 35 में 7 जोड़ा 42, 7 का भाग दिया 0 शेषफल बचता है तो वार हो जाएगा शनिवार। बिल्कुल अगर डिवाइड करने पर 0 शेषफल बचेगा तो वार होगा शनि। 1 शेषफल बचता है तो रवि, 2 शेषफल बचता है तो सोम, 3 शेषफल बचता है तो मंगल, 4 शेषफल बचता है तो बुध, 5 शेषफल बचता है तो गुरु, 6 शेषफल बचता है तो शुक्र। हाँ जी भैया क्लियर हो चुका है। क्लियर हो चुका है। देखो भाई किसी को अगर डाउट है कैलेंडर में तो अभी लिख देना, मैं समझा दूंगा। फिर बार बार कहने की आवश्यकता नहीं कि सर कैलेंडर वाला टॉपिक करा दो। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2005 को कौन सा वार होगा। 19 अक्टूबर 2005 को कौन सा वार होगा। 19 अक्टूबर कोड 1, 2000 कोड होता है 6, फिर 5 और 4 का भाग करेंगे 1 डिवाइड करेंगे साथियों 7 का। 20 26 1 27 और 5 होता है 32 डिवाइड करेंगे 7 का। हमारे पास 4 शेषफल बचता है रवि सोम मंगल बुध। बुधवार को हमें राइट करना होगा। बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। ऐसे चुटकियों में निकालना है। ठीक है भाई। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा 25 क्वेश्चन है। हाँ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा।
दोस्तों मैं लिखूंगा 3 फरवरी कोड हो जाएगा साथियों 4, 2000 कोड 6, फिर 7, फिर 7 में 4 का भाग करेंगे 1, डिवाइड करेंगे 7 का, 7 7 7 14, 20 और 1 21। यहाँ पर हो जाएगा साथियों शनिवार। क्यों? क्योंकि भाई 21 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेष पल यहाँ 0 बच रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें शनिवार को राइट करना होगा। तो 3 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा? 3 फरवरी 2007 को वार हो जाएगा शनिवार। कौन सा वार होगा साथियों? शनिवार। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 जुलाई 2007 को कौन सा वार होगा? 7 जुलाई का कोड होता है 0, 6, 7 और 4 का भाग देंगे 1, डिवाइड करेंगे 7 का, 7 और 6 होता है साथियों हमारे पास में 13। कितना होता है? 13। 13 में 7 जोड़ेंगे 20, 20 और 21, 21 में 7 का डिवाइड करेंगे 0, डिवाइड भाई शनिवार। तो 7 जुलाई 2007 को कौन सा वार होगा? 7 जुलाई 2007 को जो वार होगा वह हो जाएगा साथियों शनिवार। स्पीड देखो, इस प्रकार स्पीड चलनी चाहिए आपकी, तो आपकी क्लियर है। स्पीड नहीं तो कुछ भी नहीं, स्पीड नहीं तो कुछ भी नहीं। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 21 जुलाई 2007 को कौन सा वार होगा? 21 जुलाई का कोड 0, 2000 का 6, फिर 7, फिर 1 और डिवाइड करेंगे 7 का, 21 और 6 27, 27 और 34 और 1 35, भाई होता है 0, शेषफल बचेगा 0, जा रहा है यहाँ पर शनिवार। तो 21 जुलाई 2007 को कौन सा वार होगा? 21 जुलाई 2007 को जो वार होगा वह हो जाएगा साथियों शनिवार। 21 जुलाई 2007 को कौन सा वार होगा? तो 21 जुलाई 2007 को जो वार होगा वह शनिवार होगा। कौन सा होगा साथियों? शनिवार। बिल्कुल 21 जुलाई 2007 को कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। बिल्कुल। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मार्च 2007 को कौन सा वार होगा? दोस्तों मैं लिखूंगा 22 प्लस मार्च का कोड होता है 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1, डिवाइड करेंगे 7 का, 26, 32 और 32 और 39 और 1 होता है 40। भाई 7 का डिवाइड करेंगे 5, शेषफल बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा गुरुवार। क्लियर हो गया? अब एक और क्वेश्चन बचा, फिर मैथ के सेट स्टार्ट। बिल्कुल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 जुलाई 2005 को कौन सा वार होगा? 10 जुलाई 2005 को कौन सा वार होगा? तो मैं लिखूंगा 10 जुलाई का कोड होता है साथियों 0, फिर यहाँ लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 5, फिर 1 और डिवाइड करेंगे 7 का, 10 और 6 16, 16 और 5 कितना हो गया साथियों? 21, 21 और 1 22, 22 में 7 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक शेषफल बचेगा, ये हो जाएगा भैया रविवार। देखो 10 जुलाई का कोड होता है साथियों 0, क्या होता है? 0। 2000 कोड होता है 6, फिर 5, यहाँ 4 का भाग दिया एक बार, 5 और 6 11, 11 और 1 12, ये होता है 22, 22 में 7 का भाग दिया 7 या 21, एक शेषफल बचा है, तो हमारे पास में हो जाएगा रविवार। तो यहाँ पर हमें रविवार पर क्लिक करना होगा। किस पर क्लिक करना होगा? रविवार पर। बिल्कुल यहाँ पर राइट करना होगा साथियों रविवार पर। तो 10 जुलाई 2005 को कौन सा वार होगा? 10 जुलाई 2005 को हो जाएगा साथियों रविवार। बिल्कुल उम्मीद तो करता हूं साथियों आज का सेशन आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों सेशन समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब अगली क्लास में आप सभी साथियों के सामने मैथ के लेकर आ रहा हूं, तो जल्दी से आप मैथ की क्लास में जुड़ जाइएगा।